बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स है, इसी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 1.1 टॉपिक जो था नंबर 0 to 9, इससे रिलेटेड जितने SLOs थे वो हमने डिस्कस किए फर्स्ट 3 वीडियोस में। और 1.2 टॉपिक ये हमारा लास्ट लेसन में फिनिश हुआ था और उसमें हम लोगों ने इससे जितने भी रेलेवेंट SLOs थे वो डिस्कस किए। और अब जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो 1.3 है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। SLOs के बारे में तो आपको पता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं। और इसमें जो SLOs हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, कंपेयर 2 और मोर ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुछ कलेक्शन दी होगी ग्रुप्स की शेप में 2 और मोर ग्रुप्स में, और उनको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। नंबर कंपैरिजन हम लोग पहले सीख चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह आपने कंपेयर करना है। मैच ऑब्जेक्ट, सेकंड जो SLO है, मैच ऑब्जेक्ट्स हैविंग 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या है ये भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स टू शो मोर देन और लेस देन। मोर देन और लेस देन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ग्रेटर देन, ग्रेटर और स्मॉलर के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब मोर देन और लेस देन के बारे में करेंगे। चलें तो पहला SLO जो है वो कंपैरिजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 और मोर ग्रुप्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें से हम लोग करते हैं। हम पिछली क्लासेस में जो कुछ पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जो हम लोगों ने ECE ग्रेड्स में पढ़ा था जब ड्यूरिंग कंपैरिजन। अब आप जरा देखें कि आपके पास 2 ग्रुप्स होते थे, जिस तरह ये फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है आपके पास और दूसरा ग्रुप ये दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, आपने करना कंपेयर क्या करना है, आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं। देखें फर्स्ट में कितने बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। अब एक में कम है, एक में ज्यादा है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, कंपेयर विच ग्रुप हैज मोर और फ्यू, मार्क विद करेक्ट साइन फॉर मोर एंड क्रॉस फॉर फ्यू। ये जो टिक और क्रॉस आपने इन बॉक्सेस के अंदर करना है। आपने करना क्या है कि जो ग्रुप्स दिए हुए हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि अगर तो जिस ग्रुप में ज्यादा है उसको टिक कर देना है और जिसमें कम है उसको क्रॉस कर देना है। जस्ट आपने काउंटिंग करनी है। फ्यू का मतलब होता है कुछ और मोर का मतलब होता है ज्यादा। किस ग्रुप में कुछ वर्ड्स हैं या एलिमेंट्स हैं और किस में ज्यादा है, पहले गिवन ग्रुप से ज्यादा है, वो आपने चेक करने हैं। लाइक आपने सबको 1 by 1 देखना है, जिस तरह आपने फर्स्ट 2 ग्रुप्स में देखा। फिर ये थर्ड ग्रुप देखें, थर्ड ग्रुप में क्या है, डक्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में कितनी है, सेकंड ग्रुप में कितनी है, काउंट करें और यहां पर टिक और क्रॉस करें जरा जल्दी से। चलें हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। हमें लेस देन और मोर देन के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग जो है प्रीवियस सेक्शन में ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में कुछ स्टडी कर चुके हैं। यहां पर जो लेस देन या मोर देन का वर्ड आ जाता है तो हम लोग क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। क्वांटिटी कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ वॉल्यूम, या फिर कुछ जिस तरह वाटर होता है ग्लास के अंदर, जहां पर एग्जांपल 1 में दिया हुआ है एक गिलास में कम है और एक गिलास में ज्यादा है, तो ये भी इसकी क्वांटिटी है कि कितने, हाउ मेनी लीटर्स आर, हाउ मच वाटर कंटेन्स इन द ग्लासेस, ठीक है। तो वो चीज आपने देखनी है। अब लेस देन का मतलब होता है शो लेस क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की लेस क्वांटिटी को शो करता है। मोर देन का मतलब होता है मोर क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी को शो करता है। अब यहां पर एग्जाम्पल देखें, आपके पास कुछ फ्लावर्स हैं। फर्स्ट में देखें इसमें कितने फ्लावर्स हैं, काउंट करें 1 2 3। फर्स्ट पिक्चर में 3 फ्लावर्स हैं और सेकंड में काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, सेकंड में 7 है और इस वेस में 7 फ्लावर्स हैं। 7 का मतलब होता है आपने बिल्कुल वैसे ही कंपैरिजन करना है जिस तरह हम लोग नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स का कंपैरिजन करते थे। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में बोर्ड की तरफ जाएंगे, वहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि नंबर्स की जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो तो हम लोग नंबर लाइन के जो 0 से लेकर 9 तक जिस तरह नंबर्स लिखे थे उसमें से देखते थे कौन सा बाद में आता है कौन सा पहले आता है। बट यहां पर आपने क्या करना है, आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब आप काउंट कर लेंगे, जिसमें नंबर्स ज्यादा होंगे वो उसमें मोर क्वांटिटी होगी, जिसमें नंबर्स कम होंगे उसमें लेस क्वांटिटी होगी। देखिए जरा ग्लास की तरफ आते हैं। इस ग्लास में कितना वाटर है या जूस है, जूस कितना है चेक करें। इसमें हमें ऑब्जर्व करने से ही पता चल रहा है कि ये वाला जो ग्लास है इसमें कम जूस है और इसमें ज्यादा जूस है। कम के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं और ज्यादा के लिए कौन सा यूज करते हैं? ज्यादा के लिए मैंने आपको बताया था हम लोग मोर यूज करते हैं और कम के लिए हम लोग लेस यूज करते हैं। अब यहां पर सिर्फ लेस और मोर आपने लिखना है। किसमें क्या आना है? यू नीड टू राइट हियर दिस ग्लास हैज डैश जूस। अब आप चेक करें इसमें मोर है या लेस है, दोनों में से एक वर्ड आएगा, यू नीड टू राइट। बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में आपने बास्केट के अंदर देखना है एप्पल्स कितने हैं, बाहर नहीं चेक करने। हम लोग द बास्केट हैज, इसका मतलब बास्केट के अंदर कितने एप्पल्स हैं। अब फर्स्ट बास्केट चेक करें, उसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 और सेकंड बास्केट देखें 1 2 3 4। जिस तरह मैंने फ्लावर्स वाली एग्जांपल्स करवाई, क्वांटिटी काउंट की और उसके बाद आपने उसको लिख दिया। अगर ज्यादा क्वांटिटी जिस बास्केट में ज्यादा है वहां पर आपने मोर लिख देना है, जिसमें कम है वहां पर आपने लेस लिख देना है। चले हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पर कुछ जाकर सीखते हैं मोर और लेस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मोर देन और लेस देन के लिए भी आपने सेम वही प्रोसीजर करना है जो आपने ग्रेटर देन और लेस देन के लिए किया था। करना क्या है, आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उनमें आपने उन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है और फिर जाकर वहां पर अपने जो नंबर्स पड़े थे 0 to 9 1 डिजिट और 2 डिजिट्स, उनके साथ वो राइट कर देने हैं एंड देन उन नंबर्स को कंपेयर करना है, फिर बताना है कि किसमें लेस हैं या किसमें मोर एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इसमें कुछ स्टार्स हैं, इसमें भी कुछ स्टार्स हैं। अब आपके पास इसको सर्कल ए, ये सर्कल बी। अब इसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्टार्स, हाउ मेनी, काउंट करें एंड देन राइट 3 स्टार्स। और इसमें काउंट करें और फिर इन नंबर्स को कंपेयर कर लें। जब आप इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे, जिस तरह आपकी बुक के ऊपर फ्लावर्स वाली एग्जांपल दी हुई है वहां पर हमने लेस और मोर बताना है, वहां पर भी आपने सेम यही प्रोसीजर करना है जिस तरह मैंने यहां पर बोर्ड पे आपको करके बताया है स्टार्स वाली से। आपने क्या करना है, उनको काउंट करना है और काउंट करके उनकी क्वांटिटी राइट कर दें। अब यहां पर ग्रेटर और लेस चेक कर लें और फिर चेक करने के बाद आप लिख दें कि यहां पर लेस स्टार्स एंड देन मोर स्टार्स। 6 स्टार्स आर मोर देन 3 स्टार्स। जो 6 है वो ग्रेटर है या 6 मोर देन कहेंगे, और इसी तरह आपके पास ये जो 3 है 3 लेस है। 3 स्टार्स आर लेस देन 6 स्टार्स। इसी तरह जब आप क्वांटिटी, हम लोग लेस और मोर के लिए क्वांटिटी को मेजर करते हैं। सम टाइम आपके पास कुछ दूसरी क्वांटिटी या लिक्विड टाइप में होती है, उसको मेजर करने के लिए भी हम लोग लेस और मोर का वर्ड यूज करते हैं। वहां पर जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है किसमें कितनी क्वांटिटी है, दैट्स इट। चलें अब हम बुक की तरफ आते हैं। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है। चलें हम लोग ये थोड़ी सी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और उसी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, यहां पर एक बच्ची है, वो घर पे जाती है और अपनी मदर से कहती है कि मेरी हेल्प करें कि ये जो बास्केट्स के अंदर जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं। अब फिर उनको बॉल्स को उसने कंपेयर भी करना होता है। देखिए जरा, रेड बास्केट में कितनी बॉल्स हैं और ग्रीन बास्केट में कितनी, या बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं। ये दोनों बॉक्सेस गिवन है, इन बॉक्सेस में आपने बॉल देखनी है। फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में 3 हैं।
तो इसका मतलब है कि किस में मोर है और किस में लेस है वो भी आप बता देंगे। लेकिन बॉल टू बॉल जब हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर इसमें 1 बॉल है तो वहां पर भी 1 है, दूसरी बॉल यहां पर भी है तो यहां पर भी 2 है, तो अगर तीसरी एक में नहीं है तो ये यहां पर कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं बन पा रही। तो इसलिए यहां पर सिर्फ मोर और लेस को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट जो कंपैरिजन के लिए जो है ना, उसके लिए हम लोग 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, चले बोर्ड की तरफ आए, वहां देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या है कि एक ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, उससे के रेलेवेंट एलिमेंट दूसरे ग्रुप में भी प्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि कॉरस्पॉन्डेंस 2 तरह से आपने देखनी है। कैसे देखनी है कि एक तो आपके पास एक ग्रुप में एलिमेंट है, उससे रेलेवेंट एलिमेंट नंबर ऑफ क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये बॉक्स मेरे पास ए बॉक्स है, बॉक्स ए है, और ये वाला बॉक्स बी है। अब मेरे पास इस बॉक्स के अंदर 3 स्टार्स हैं। अगेन स्टार्स वाली एग्जांपल ले लेते हैं। 3 स्टार्स हैं और यहां पर कुछ और एलिमेंट्स मैं बनाता हूं। ये फिगर तो आपने देखी होगी, मून, जो कि आपके फ्लैग में भी प्रेजेंट है। 1 मून, अगेन 2 मून। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ रिलेशन शो करते हैं, सेकंड के साथ इसकी क्वांटिटी शो करते हैं, एंड थर्ड के साथ इसकी क्वांटिटी शो करते हैं। मींस इसका जो रिलेशन है इसके साथ है, और 1 स्टार देन 1 मून, अगेन सेकंड स्टार सेकंड मून, थर्ड स्टार थर्ड मून। इट मींस के नंबर ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस यहां पर सेम नंबर्स हैं। तो इस तरह ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बन जाती है कि हर एलिमेंट का से रिलेटेड जो एलिमेंट है वो इस फिगर में पड़ा हुआ है। इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं कि जिस तरह आप लोग खाने के लिए स्पून यूज करते हैं। अगर आप खुद खाना खा रहे हैं या राइस वगैरह खा रहे हैं तो आपने 1 स्पून यूज कर रहे हैं, तो इट मींस के जो स्पून का ताल्लुक खाने के साथ है और वो प्लेट के साथ आप यूज करेंगे। 1 स्पून एंड 1 ट्रे आर 1 प्लेट। दिस शोज द 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। जिस तरह ये बॉक्सेस भी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस शो कर रहे हैं। अब चले हम बुक की तरफ आते हैं। चले नेक्स्ट पेज की तरफ आए। अब आप अपनी वर्कबुक ओपन करें, उसका पेज नंबर 22 है, वो ओपन करें जरा। आपने 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस सीखा। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या है? अब आपने यहां पर क्या करना है कि आपके पास 2 कॉलम्स गिवन है। एक कॉलम्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे कॉलम्स में नंबर सिंबल्स हैं। आपने क्या करना है कि कॉलम ए में फर्स्ट बॉक्स में जो एग्जांपल दी हुई हैं पेंसिल्स, उनको काउंट करना है और उनसे रेलेवेंट जो नंबर है उसके साथ आपने मैच कर देना है कॉलम बी में। सिमिलरली ये फर्स्ट वन आपके पास किया हुआ है, इसी तरह आपने हर जो बॉक्स है उसके अंदर एलिमेंट्स काउंट करके रेलेवेंट सिंबल से मैच करना है। तो ये आपकी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो जाती है। अब नेक्स्ट चले, कुछ होमवर्क है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 31 और 32 है, वहां पर एक्सरसाइज 1C है, उसका पेज नंबर 31 देखें। आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। यहां पर आपने लिखना क्या है, लेस और मोर। ये क्वांटिटीज आपने काउंट करनी है जो ग्रुप्स गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है हर पार्ट के अंदर। ये बास्केट है, बास्केट में कुछ एप्पल्स हैं, उनको काउंट करें। फिर बनानास है, बनाना को काउंट करें और बताएं कि कौन सी चीज मोर है या कौन सी लेस है। जस्ट आप यू नीड टू राइट हेयर मोर आर लेस इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 2 है। आपको मैंने नंबर से कंपैरिजन करना बताया था,
जो ग्रेटर नंबर होगा, फिर ग्रेटर के लिए क्या यूज करते हैं, लेस के लिए क्या यूज करते हैं। जिस तरह ये 23 है, 23 लेस देन, इसका मतलब है कि ये कम है, लेस देन है या मोर देन है, ये 11 से ग्रेटर है या लेस है, वो आपने यूज करना है। 23 जो है वो ग्रेटर है और 11 जो है वो लेस है, ठीक है। तो फिर अब आप क्या करेंगे, यहां पर ग्रेटर देन लिख देंगे या मोर देन लिख देंगे। 23 इज मोर देन 11, ये वर्ड आपने लिख देना है। इसी तरह 36 को 22 से कंपेयर करना है, 49 को 40 से कंपेयर करना है, 18 को 19 से कंपेयर करना है। सिमिलरली आपने पार्ट एफ तक कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट जो है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस शो करनी है। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया है। अब कौन सी किन ऑब्जेक्ट्स की किस एलिमेंट के साथ या किन ऑब्जेक्ट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस है, ये फर्स्ट वन आपके लिए किया हुआ है। अब जिस तरह यहां पर ग्रुप्स की कॉरस्पॉन्डेंस शो की करनी है आपने। जो मंकीज हैं उनका ताल्लुक किसके साथ है, कितने मंकीज हैं, नंबर ऑफ मंकीज 1 2 3 4 5 6। अब कंपेयर कैसे करेंगे, 1 मंकी 1 बनाना, तो टोटल मंकीज कितने 6, तो दूसरे ग्रुप में भी 6 बनाना। इसी तरह आप काउंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास चिक्स हैं, चिक्स को कंपेयर करें, किसके साथ करना है, किस एलिमेंट के साथ, किस बॉक्सेस के साथ इधर करेंगे। फिर पैरट्स हैं, पैरट्स को किन के साथ जो है करेंगे। फिर बटरफ्लाइज को किन के साथ करना है, ये आपने कंप्लीट करना है पेज 32 होमवर्क में। अब कुछ प्रैक्टिस का काम है जो कि आपके वर्कबुक के पेज नंबर 23, 24 एंड 25 के ऊपर दिया हुआ है, वो आपने करना है। ये बिल्कुल उसी से रेलेवेंट है जो हमने आज पढ़ा है। आपने अपनी मदर के साथ कर लेना है या टीचर के साथ कर लेना है, और उसके बाद आपने अपनी मदर से भी साइन करवाने हैं, और एट द एंड जब ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा अपने टीचर से भी सर्टिफिकेट के ऊपर एंड पे जो दिया हो उसके ऊपर साइन करवाना है। प्रोजेक्ट है एक छोटा सा, वो आपने अपनी मदर के साथ करना है। वो कैसे करना है, अब इसकी इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें। विद द हेल्प ऑफ योर मदर टेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टॉयज एंड सॉर्ट देम इनटू 2 ग्रुप्स। आपके पास कुछ टॉयज होंगे या डिफरेंट टॉयज की पिक्चर्स आपने मार्केट से ले लेनी है या घर से ले लेनी है, उनको ग्रुप्स में अरेंज कर देना है। देन राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द गिवन बॉक्स। जितने यहां पर एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में, उनके आपने राइट कर देने हैं उनके रेलेवेंट नंबर्स या कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, तो आप यहां पर 3 इन न्यूमरल फॉर्म राइट कर देंगे। सिमिलरली आपने फेवर और मोर के बारे में, या कम, जिसमें कम है वो बताना है या जिसमें ज्यादा है ये बताना है। ग्रुप 1 और 2 का आपने यहां पर जिक्र करना है। अब नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस डी है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। इसमें भी क्या है, हर क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को आपने गौर से पढ़ना है। कलर द बॉक्स रेड विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स एंड कलर द बॉक्स ग्रीन विच हैज फेवर ऑब्जेक्ट्स। फेवर का मतलब कम होता है, जिसमें कम ऑब्जेक्ट्स है उसको ग्रीन कर देना है, जिसमें ज्यादा है उसको रेड कर देना है। नेक्स्ट पार्ट पे आए पेज पे, यहां पर ये वही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। हर ग्रुप में आपने एलिमेंट्स काउंट करने हैं और कलर करना है। सर्कल द ग्लास विच कंटेन्स मोर वाटर। अब कुछ सबसे ज्यादा जिसमें वाटर है वो आपने ग्लास को सर्कल करना है, बाकी जो है वैसे ही छोड़ देने हैं। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, उनमें से जिसमें सबसे ज्यादा चीजें हैं वो आपने सर्कल कर देना है। इस क्वेश्चन में भी यही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जितने यहां पर ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी आपने यहां पर लाइनें ड्रॉ कर देनी है। यू नीड टू ड्रॉ। यहां पर साइकिल्स को देखना है, फिर कैट्स को देखना है। एट द एंड आपने सर्टिफिकेशन अपने टीचर से ले लेनी है और यहां पर सिग्नेचर करवा लेने हैं उनसे। उससे यह कंफर्म होगा कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, देखते हैं। बुक 1 थी, इसमें जो एसएलओज हम लोगों ने डिस्कस किए वो कंपेयर 2 और मोर ग्रुप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैच ऑब्जेक्ट्स हैविंग 1-to-1 correspondence, identify the number of objects in 2 groups to show more than or less than। ये हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा।